बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 8 है उसका लेक्चर देखेंगे। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एल्गोरिथम्स को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, आज मैं एल्गोरिथम्स के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके साथ साथ हम कुछ और एग्जाम्पल जो एल्गोरिथम से रिलेटेड है वो करके आज देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इसका नाम है एडवांस एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। लास्ट अगर लेक्चर आपको याद हो तो हमने एल्गोरिथम्स को स्टार्ट किया था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और हमने देखा था कुछ उसकी एग्जांपल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन एक दो फिर मैं आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। और इस डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच व्हेन फॉलोड फेथफुली विल लीड टू सोल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आपको सिर्फ 3 कीवर्ड्स जो है वो याद रखने हैं: प्रॉब्लम, सोल्यूशन और स्टेप्स। मीन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनको हम एल्गोरिथम्स का नाम देते हैं। तो इन 3 कीवर्ड्स को आप याद रखें और उसके साथ फिर आप जो सेंटेंसेस खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स आप फॉलो करते हैं उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर अगर आपने HCF फाइंड करना 2 नंबर्स का तो आप एल्गोरिथम्स उसका बना सकते हैं। आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना नंबर का, आप उसका भी एल्गोरिथम बना सकते हैं। आपने मल्टीप्लाई करना हो 2 नंबर्स को तो उसका भी एल्गोरिथम्स है। और अगर आप रियल लाइफ की बात करते हैं, वहां पे अगर आपने कप ऑफ टी जो बनाना है तो उसके लिए भी आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं और वो भी एक प्रॉब्लम है कि आपने टी बनानी है, तो इसका मतलब है कि वो भी एक प्रॉब्लम है, उसका भी आप सोल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग सम स्टेप्स, तो उसका भी एल्गोरिथम बनेगा। देन विदड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम मशीन से अगर आप विदड्रॉ करते हैं मनी तो उसके लिए भी आप जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो भी एल्गोरिथम के अंदर ही शामिल होते हैं। तो एल्गोरिथम को अपनी रियल लाइफ के साथ जो है वो मैप कीजिएगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, देखते हैं आज हमारे पास एल्गोरिथम्स के अंदर कौन सी एग्जांपल्स मौजूद हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, आज जो एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट वन इज राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, आपने एल्गोरिथम के थ्रू ये प्रिंट करवाना है। इनफैक्ट आपने किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये कोड लिखना है, जो कोड क्या करेगा, वो सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है वो प्रिंट करवाएगा। ये जो सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है, अब आप ये कह रहे हैं कि आपने कोड लिखने से पहले आप उसका एल्गोरिथम पेपर के ऊपर जो लिख रहे हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। फिर आप इसको एज इट इज जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज कोड के अंदर उसका सिंटैक्स यूज करते हुए इंप्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। अब फ्रेंड्स, सीक्वेंस क्या है? 1 2 -3 4 5 -6 7 8 -9 एंड 10। अब फ्रेंड्स, अगर आप गौर करें तो आपके पास जो एवरी थर्ड वैल्यू मीन -3 -6 एंड -9, ये आपका 3 का डिवाइजेबल है और माइनस में इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि आपको कोई ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करना है, ऐसा प्रोग्राम आपने बनाना है जो 3 पे डिवाइजेबल जो उनके साथ मल्टीप्लाई करे किसको? -1 को। तो ये आपने लॉजिक समझनी है। इस लॉजिक को आप अगर समझ जाएंगे तो तब आप जब स्टेप्स लिखेंगे एल्गोरिथम्स के तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि स्टेप्स आपने क्या लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। फॉर लूप आप यूज करेंगे क्योंकि आपके पास नंबर्स ज्यादा हैं, तो आप लूप कोई ना कोई यूज करोगे, या रिपीट का कीवर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपने i इज इक्वल टू 1 किया और 10 तक जाएगा वैल्यू, मीन 1 से लेके 10 तक। देन इफ i mod 3 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट i। अगर तो ये वैल्यू आपकी, ये कंडीशन बेसिकली आपकी ट्रू हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आप प्रिंट करवाएंगे i की वैल्यू को और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आप -1 के साथ। मीन पहली चीज आप ये चेक कर रहे हैं कि आपके डिवाइजेबल बाय 3 हो। डिवाइजेबल बाय 3 अगर है तो उसको फिर मल्टीप्लाई करवा देना -1 के साथ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 3i की वैल्यू है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3 हो जाएगा, तो आपके ये -3 जो है वो प्रिंट हो जाएगा आपके रिजल्ट के अंदर। तो इस तरह आपके सिर्फ ये 2 स्टेप्स के अंदर वो काम हो रहा है। सिर्फ आपने लॉजिक समझनी है कि लॉजिक क्या है कि आपका 3 है, मीन 3 पे जो डिवाइजेबल है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ? -1 के साथ। तो आपके ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो गया, ये -1 के साथ हुआ तो आपके ये -6 हो गए, 9 भी आपका -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9 हो जाएगा। और तीनों वैल्यूज आपकी -3 -6 और -9 जो है वो 3 पे डिवाइड होते हैं। तो इस तरह आप इसकी लॉजिक समझ गए तो इसका एल्गोरिथम है वो इजीली लिख सकते हैं। देन एल्स प्रिंट i, और आपको ये डबल कोट्स नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन डबल कोट्स को याद रखिएगा। डबल कोट्स आप जब रिजल्ट के अंदर वैल्यूज आपको नजर आएंगी तो उनके दरमियान आपको स्पेस नजर आएगी। तो स्पेस बेसिकली इन डबल कोट्स के थ्रू ही नजर आती है। अगर ये आप यूज नहीं करते तो फिर आपको स्पेस नजर नहीं आएगी, तो याद रखिएगा इनको जरूर यूज कीजिएगा।
देन एंड इफ, आपको ये इफ है इसको एंड इफ कर लिया, और फिर आपका जो नेक्स्ट है मीन लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक ये वैल्यू जो आपकी जो है वो ट्रू नहीं होती, या आपकी 10 जो है मीन 1 से 10 तक, मीन 10 की 10 वैल्यूज आपकी जो चेक नहीं हो जाती तब तक आपका जो लूप है वो चलता रहेगा। आप यहाँ पे रिपीट का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आई जो है ये बेसिकली आप कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पे इसलिए ये लिखती है कि ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या कर रहा है, अदरवाइज आप यहाँ पे रिपीट भी लिखेंगे तो वो भी ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स ये एल्गोरिथम आपका ये काम करेगा कि प्रिंट करेगा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह आप एल्गोरिथम इनके लिख सकते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम लिखने से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपने कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कैसे प्रोग्राम को टाइप करना है, उसका कोड कैसे लिखना है, और वो कोड आपके लिए फिर ईजी भी हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर स्टेप्स आपको आइडिया हो गया क्या है, लॉजिक क्या है, तो आप इजीली आप इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जल्दी आपका जो कोड है कंप्यूटर कोड वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एल्गोरिथम्स जरूर लिखिए ताकि आपको आइडिया हो कि प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आज एक और एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि उस एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या प्रॉब्लम जो है वो अवेलेबल है। लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल के अंदर कहा गया राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अगेन ये भी एग्जांपल आपकी बेसिकली प्रीवियस एग्जांपल से रिलेट कर रही है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इसमें डिफरेंट है। अब क्या है इसमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 1 2 4 5 7 8 10 11 13 एंड 14। अब स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप गौर करें इन नंबर्स को तो आप देख सकते हैं कोई एक चीज इसमें कॉमन है। क्या चीज कॉमन है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, उसकी बेस पे फिर आपका एल्गोरिथम जो वो डिजाइन होगा। कॉमन ये है कि यहाँ पे कोई भी आपको कोई ऐसी वैल्यू नजर नहीं आ रही जो 3 पे डिवाइड होती हो। प्रीवियस एग्जाम्पल हम देखा था कि जो 3 पे डिवाइड हो रही थी वैल्यूज उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी वैल्यू नजर नहीं आ रही जो 3 पे डिवाइड होती हो। तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ यही कंडीशन एक चेक करनी है कि नंबर जो वो 3 पे डिवाइड ना हो। अगर डिवाइड नहीं हो रहे तो आपका रिजल्ट जो वो आता रहेगा। सिंपल स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 के। आपके सिर्फ इसके 5 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 के अंदर फॉर आई से आप स्टार्ट करेंगे 1 to 14 तक, मीन 14 नंबर्स तक आप चेक करेंगे। इफ आई मॉड 3 इज नॉट इक्वल टू 0 देन प्रिंट आई। मीन अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर प्रिंट आई करे, मीन हमें जो वो 3 पे डिवाइड होने वाली वैल्यूज नहीं चाहिए। इसका ये मतलब है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इस तरह आप अंडरस्टैंड करके ये लिख सकते हैं। और डबल कोट्स का मतलब आपको पता है कि आप स्पेस दे रहे हैं। तो पहले तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्पेस के बाद 2 हो जाएगा, फिर 4 होगा, 3 स्किप हो जाएगा क्योंकि 3 इस कंडीशन को मीट नहीं करता। 3 जो आपको 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह आप जो इसको रिजल्ट को लिख सकते हैं। एफ को फिर आपने एंड इफ करना होता है और फॉर लूप आपका नेक्स्ट आई से दोबारा से रिपीट होता रहता है। तो फिर इस तरह आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब स्टेप्स अगर आप इससे और कम करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स में जो स्टेप आप स्किप करना चाह रहे हैं वो स्टेप आपके ओवरऑल एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है इफेक्ट ना डाले। अगर वो इफेक्ट डाल रहा है तो फिर आप स्किप नहीं कर सकते उस स्टेप को। अगर वो नहीं डाल रहा तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि हमारा जो एफिशिएंट एल्गोरिथम होता है वो कौन सा होता है जिसमें स्टेप्स कम से कम हो, क्योंकि आपके कंप्यूटर्स को जो जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतना ज्यादा फिर क्या उसको करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये चीज आपने याद रखनी है। तो फ्रेंड्स आज हमने एल्गोरिथम्स को अगेन दोबारा से बेसिक कुछ मैंने आपको बताई, उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि एग्जाम्पल्स के अंदर जो एल्गोरिथम्स हमने आज की हैं उसकी एग्जाम्पल्स हैं कि आप किस तरह एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि एल्गोरिथम को डिजाइन करने का मकसद ये है कि इनफैक्ट आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो पेपर के ऊपर लिखते हैं। पेपर के प्रॉब्लम सोल्यूशन लिखने का मतलब ये होता है कि आप जब उसकी बेस के ऊपर प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम डिजाइन करेंगे तो आपको ईजी हो काम, आपको ईजिली समझ आ जाए कि आपने क्या काम करना है। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आपको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। लेकिन पेपर के आप जो लिखेंगे अगर गलती होती है आप यहीं पे गलती को ठीक भी कर सकते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे रन होगा। तो स्टूडेंट्स आज की एग्जाम्पल्स को भी ज़हन में रखिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में, और क्वेश्चंस इस तरह के भी आ सकते हैं। आपको एल्गोरिथम गिवन हो और कहा जाए कि इसके अंदर अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, एरर है तो वो बताइए। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये एल्गोरिथम है, इसकी आउटपुट क्या होगी। इस तरह के एल्गोरिथम्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपने तमाम जो एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा आज के लेक्चर में, प्रीवियस में करवाइए और कमिंग लेक्चर्स के अंदर करवाऊंगा, उसको अच्छी तरह आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।